नहीं होती। और जो सनातन धर्म के होते हैं वो मूर्ति की पूजा करते हैं, तो वो साकार। तो इसलिए इस शब्दों का ध्यान रखें कि इनको लिखना कैसे है, और जब हम अधिक से अधिक हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसकी वर्तनी सही होनी चाहिए, है ना, कि वर्तनी सही करें, गलत नहीं करें। क्योंकि हम जब गलत लिखते हैं तो हमें देखा देखी बच्चे, जो नए बच्चे हैं, वो भी गलत लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसलिए ध्यान दें कि हम लोग हिंदी में बात करते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे की बात सुनना, कभी भी पार्टी में मिल जाओ। कुछ शब्द इंग्लिश के होते हैं, मोस्टली हम हिंदी में ही बात करते हैं, है ना। और विडंबना ये है कि हम हिंदी में बोलते हैं लेकिन हिंदी के शब्दों को सही नहीं करने की कोशिश करते, और बड़े विश्वास के साथ हम गलत बोलते हैं। बहुत ही आत्मविश्वास होता है, अगर कोई टोकता है तो नहीं तो बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे शब्द हैं जो हमारा ध्यान भी नहीं इस तरफ जाता कि हम गलत बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, और सदियों से हम वही लिखते चले जा रहे हैं। और जब कोई टोकता भी है ना, तो वो आदत इतनी पक चुकी होती है कि उसमें सुधार नहीं कर पाते हैं। इसी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हम कौन कौन से शब्द बड़े ही आत्मविश्वास के साथ गलत लिखते हैं। एक तो आशीर्वाद शब्द हम बहुत गलत लिखते हैं। आशीर्वाद, कुछ लोग आशीर्वाद लिखते हैं, कुछ लोग आशीर्वाद लिखते हैं, और कुछ लोग आशीर्वाद लिखते हैं। मोस्टली आशीर्वाद लिखते हैं, पढ़ने में वो अपनी तरफ से तो आशीर्वाद लिखते हैं, लेकिन उसको अगर सही से पढ़ा जाए तो वो आशीर्वाद होता है। कुछ लोग शाह में छोटी की मात्रा लगाते हैं, कुछ लोग बड़ी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो रा ऊपर लगता है ना, वो शाह के ऊपर लगाकर सबसे बड़ी गलती ये वाली करते हैं। तो मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगी कि आशीर्वाद सही लिखते कैसे हैं। आशीर्वाद जब सही लिखते हैं, जो सही शब्द होता है वो होता है शाह में बड़ी की मात्रा और व के ऊपर रा होता है, हमेशा व के ऊपर। आप देखेंगे कि हम मार्ग कैसे लिखते हैं, हम गर्व कैसे लिखते हैं। अगर मार्ग आप लिखते हैं कि तो ग के ऊपर रा, माँ में आ की मात्रा, और ग के ऊपर रा, अगर माँ के बाद र की आवाज आ रही है, मार्ग, है ना। तो हम आशीर्वाद, अगर हम रा जो है वो अगर हम श के ऊपर लगा रहे हैं तो उसकी साउंड, इसका मतलब श से पहले आई। तो अगर हम श के ऊपर रा लगा रहे हैं तो वो तो आशीर्वाद हो गया ना, है ना, आशीर्वाद हो गया। तो इस तरफ ध्यान दो कि हम गलत लिख रहे हैं अगर हम श के ऊपर रा लगा रहे हैं। श के ऊपर रा नहीं लगता, व के ऊपर लगता है। तो इस तरफ ध्यान दें कि आशीर्वाद शब्द कैसे लिखा जाए, है ना। इसी तरह से एक साकार और सकार शब्द होता है। साकार शब्द होता है, सकार नहीं होता। साकार इसलिए होता है क्योंकि इसमें स उपसर्ग लगा होता है, और स उपसर्ग के साथ में आकार। साकार यानी कि आकार सहित। स उपसर्ग जहां लग जाता है, स का अर्थ होता है सहित, और आकार का मतलब है आकृति या शेप जो भी। तो आकार सहित, तो साकार, है ना। तो सा में आ की मात्रा संधि के कारण हुई है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि, क्योंकि स में भी अ है और आकार का आ दोनों मिलकर बड़ा आ कर देते हैं, इसलिए साकार शब्द बन जाता है ना। साकार में आ की मात्रा लग रही है, ये सही शब्द है। सकार शब्द सही नहीं है। और अगर इसी तरह से हम निराकार कहें तो निराकार में र जो है वो आधा, अगर हम निर लगाते हैं अलग से, निर उपसर्ग है और प्लस आकार बनता है, निर प्लस आकार बनता है ना। तो निर में भी, निर यानी बिना आकार के, बिना आकार के। अब यहाँ पर निर जो है, यहाँ ये व्यंजन संधि आ रही है, लेकिन र यहाँ पर जो है हल वाला लग रहा है, लेकिन हल वाले र के साथ में आकार, प्लस में आकार हो रहा है ना। तो आकार का जो आ है वो र में मात्रा के रूप में जुड़ जाता है, इसलिए वो शब्द बन जाता है निराकार, है ना। र में आ की मात्रा लग जाती है, इसलिए शब्द बन जाता है निराकार, यानी बिना आकृति के। निराकार ये जिसका कोई आकार नहीं है ना। तो आपने देखा होगा कि जो निराकार
पूजा करते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते, यानी बिना आकार के उनके माइंड में कोई मूर्ति नहीं होती। और जो सनातन धर्म के होते हैं वो मूर्ति की पूजा करते हैं, तो वो साकार पूजा करते हैं, यानी उनके सामने मूर्ति पूजा मेन होती है। मूर्ति का आकार ध्यान में रख कर वो ध्यान लगाते हैं और यानी कि वो साकार पूजा करते हैं। साकार का मतलब है कि स आकार, आकार सहित, और निराकार का मतलब है आकार रहित, आकार रहित, है ना। तो इसलिए इस शब्दों का ध्यान रखें कि इनको लिखना कैसे है, और जब हम अधिक से अधिक हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसकी वर्तनी सही होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए ना। तो इसीलिए आज मैं इस तरफ आपका ध्यान खींचना चाहती थी कि साकार और निराकार कैसे लिखते हैं और इसका मीनिंग क्या है। आप इसका अभ्यास करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आप इससे पहले कैसे लिखते थे। आशीर्वाद शब्द भी आप लिखें ताकि मुझे भी समझ आए कि, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी सर्वे किया है सभी मुश्किल से बहुत ही कम लोग सही लिख पाते हैं, है ना। तो इसलिए ध्यान दें कि वर्तनी सही करें, गलत नहीं करें, क्योंकि हम जब गलत लिखते हैं तो हमें देखा देखी बच्चे, जो नए बच्चे हैं वो भी गलत लिखना शुरू कर देते हैं। इसलिए सही लिखें ताकि आने वाली संतति भी सही सीखे, सही शब्द सीखे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।